नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय। डेली लाइन के विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के योग का। किस प्रकार से इस योग का निर्माण होता है, कैसे बनता है और इस निर्णय को सफल कैसे बनाया जाए, इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में इसकी बड़ी स्पष्ट व्याख्या है। पंचम भाव को प्रेम संबंधों का कारक भाव मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट रूप से यह कहता है कि यदि पंचमेश शुभ स्थिति में विराजमान हो, उच्च की स्थिति में हो, अपने परम मित्र के घर में हो, या पंचमेश सप्तम भाव में विराजमान हो और शुभ ग्रहों से दृष्टि संबंध हो, तो जन्म के समय में ही यह तय हो जाता है कि इस जातक का केवल और केवल प्रेम विवाह ही होना है। कई बार परिस्थितियां बड़ी अलग होती हैं। विपरीत परिस्थिति में प्रेम विवाह जैसा निर्णय लेना होता है, वैसे में चुनाव किसी और का होता है, लेकिन आपकी सहमति होती है। ऐसे में सूर्य, बृहस्पति, मंगल जैसे ग्रहों का योगदान होता है। कई बार हमने यह भी देखा है कि सप्तमेश पंचमेश की स्थिति लग्न से बन जाए, प्रेम विवाह ऐसे में सर्वाधिक सफल माना जाता है। और इस प्रकार के निर्णयों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कई ऐसे योग भी हमने देखे हैं कि आरंभ के समय में 6 वर्षों तक तो सब कुछ ठीक चलेगा, उसके बाद से ऐसी जटिलता आ जाएगी कि आपस में कलह सदैव बना रहता है। ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह ये तो हो गया, आपने लड़के झगड़ के किसी भी तरीके से विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं सदैव आप सभी दर्शकों से कहता रहता हूं कि विवाह महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी विवाह के बाद होती है। प्रेम विवाह कर लेना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। न्यायालय हो, कोर्ट कचहरी हो या आपस का वाद विवाद हो, आप लड़के झगड़ के ये निर्णय तो ले लेते हैं। आप कहते हैं आचार्य जी आपने तो मना किया था, लेकिन मैंने तो ये कर लिया, और बाद में दोनों ही प्रेमी एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाप ग्रह की दृष्टि है, और जब भी कभी पाप ग्रह की दृष्टि होती है तो ऐसा नहीं होगा कि विवाह होने नहीं देगा, विवाह को जटिल बनाएगा। विवाह के होने के बाद भी तमाम तरह की विघ्न बाधाएं आपको घेर लेंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको स्वयं के अपने ही निर्णय पे पछतावा होगा। पंचम भाव का अधिपति ग्रह यदि किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित हो जाता है तो व्यक्ति के मन में इस प्रकार की निराशा घेर लेती है। उसके मन में ये आता है कि उसी का निर्णय गलत था, उसी से बहुत बड़ी भूल हो गई, और अब तो निराशा में चला जाएगा। कई जातक तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैंने घर परिवार छोड़ दिया, मैंने प्रेम में इतना बड़ा निर्णय ले लिया, सबसे विरोध कर लिया, और बाद में उसी से विरोध हो गया जिसके लिए ये सब कुछ किया। प्रेम के लिए विवाह अनिवार्य नहीं है, और विशेष रूप से तब जब पाप ग्रहों की दृष्टि हो और आपको ये लगे कि इसके साथ विवाह करने के बाद हम दोनों का जीवन नरक हो जाएगा, तो ऐसे विवाह को तो तुरंत मना कर दीजिए। प्रेम तब भी रहेगा। प्रेम के लिए विवाह की अनिवार्यता नहीं है, जिद नहीं करना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि कुछ उपायों की ही बात है, कुछ उपाय यदि कर लिए जाएं तो यह सफल हो जाएगा और यह ठीक हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उपाय की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करिए। कुछ सरल से उपाय मैं आप सभी दर्शकों को बता देता हूं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना। भगवान श्री कृष्ण जी के किसी भी सरल मंत्र से उनका जप आरंभ कर दीजिए, और एक बात का ध्यान रखिए कि आपको ये जो जप की प्रक्रिया करनी है ब्रह्म मुहूर्त में करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में करने से क्या होगा कि आपके जो विधि के विधान का लिखा है, जो 9th हाउस होता है जन्म कुंडली में, जिसको हम लोग सदैव कहते हैं भाग्य, भाग्य में यदि किसी प्रकार की नकारात्मकता है तो भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आपको मनवांछित प्रेम की प्राप्ति होती है। दूसरा, भगवान शिव जी की आराधना, क्योंकि हमारे यहां शास्त्र कहते हैं और प्रत्येक ग्रंथों में इसका लिखित रूप से उल्लेख है कि पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपश्चर्या का पालन मां महागौरी ने किया था।
प्रतिदिन संध्या के समय शिव जी का जल से अभिषेक करिए। और बड़ा सरल सा मंत्र है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करते हुए आप ये ध्यान करते हुए प्रार्थना करिए, आपको आपके इच्छित वर की या इच्छित जो आपके मन में कामना है कि अमुक व्यक्ति से ही मेरा विवाह संपन्न हो जाए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और विवाह के बाद भी सफल जीवन आप व्यतीत करेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।